हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ्स, और मैथ्स में हम लोग कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर का हमारा पहला लेक्चर हुआ जो पूरा बेसिक था, जो आप इंट्रोडक्शन भी समझ सकते हो। वो लेक्चर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने सारी बेसिक बातें उसमें कवर की हुई है। आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज। पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में इसको लिखना है, तो बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन है 140, तो 140 को कैसे लिखेंगे भाई? देखो 2 के पावर में 14 आता है तो ले लो, 2 7 40, फिर 2 से ले लो, 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 से ले लो, 5 7 35, फिर 7 से ले लो। तो मतलब 140 को प्राइम फैक्टर में कैसे लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हमने लिख दिया। बात समझ में आई? उसी तरह सेकंड क्वेश्चन क्या है, 156। तो 156 को लिखे तो कैसे लिखेंगे? 2 से कर लें, 2 7 14, 1 गया, 2 8 16, फिर 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 एकम 13। बात समझ में आई? उसी तरह अपना अगला है, तो इसको 156 को कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। बात समझ में आई? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 3825 को लिखना है, तो 3825 है ना, तो 3 से देख लेते हैं। 3 3 दूनी 6, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 3 7 21 और 3 5 15। ठीक है। उसी तरह 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। उसी तरह 5 से ले ले, 5 8 40, 50 25। ठीक है। उसी तरह 5 से ले ले, 5 एकम 5 और 5 7 35। ठीक है। और नेक्स्ट 17 से ले लेते हैं, 17 एकम 17, मतलब 3825 को कैसे लिखोगे? 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। बात समझ में आई? उसी तरह हम नेक्स्ट डी क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? 5005। तो आइए 5 से ले लेते हैं, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। ठीक है। फिर 7 से ले लेते हैं, 7 एकम 7 और 3 चला गया यहाँ, 7 चौक 28, 7 3 21। ठीक है। फिर 11 से ले लेते हैं, 11 एकम 11, 3 चला गया, 11 3 33। फिर 13 से ले लेते हैं, 13 एकम 13। तो इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैसे लिखोगे? 5005 को 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। बात समझ में आई? एक बार नोट करिए, उसके बाद ई पार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ई पार्ट क्या है क्वेश्चन का ई पार्ट है 7429। इसको प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखना है। ठीक है। तो देखो कैसे करोगे? 2 से तो जाएगा नहीं, 2 से ले नहीं सकते, 3 से भी नहीं ले सकते, 4 से नहीं ले सकते, तो 17 से लेकर देखो इसको, 17 से 17 से लोगे, 17 दूनी 34, 17 क्या 17 चौका 68। ठीक है, 17 चौका 68, फिर ये 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और फिर ये कितने जाएगा? 17, 7 टाइम्स चल जाएगा। बात समझ में आई? फिर अभी 17 से भी नहीं जाएगा, 19 लिखो, 19 दूनी 38। ठीक है, 19 दूनी 38, फिर 19 3 57। ठीक है। फिर किसे जाएगा? 23 से, 23 1 23, मतलब 7429 को कैसे लिखोगे? 17 इंटू 19 इंटू 23। बात समझ में आई? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ
इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ठीक है। इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और इनको वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का। जैसे पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91, तो सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टर कर लें। 26 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 13 एकम 13। बात समझ में आ रही है, आ रही है। इसका मतलब 26 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 इंटू 13। ठीक है, ठीक है। उसी तरह 91 है, 91 को कैसे लोगे, 7 से लेना, 7 1 7, 7 3 21, फिर 13 एकम 13। मतलब 91 को कैसे करोगे भाई, 7 इंटू 13। ठीक है, ठीक है। तो अगर एचसीएफ फाइंड करें हम लोग, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, जो दोनों में हो, कॉमन हो। तो देखो 13 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 13। एलसीएम की बात करें अब, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में आ रहा है। 13 इसमें भी एक बार आ रहा है, 13 इसमें भी एक बार आ रहा है, तो एक बार 13 लिख दीजिए, फिर बाकी जो बच गया उसको एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है। करेगा मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 14 इंटू 13, 14 3 42, इंटू 4 एकम 4, 1 एकम 1, 2 4 4 8 और 1, तो कितना रहेगा 182, है ना। हाँ, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया पहले। बात समझ में आई, आई। अब क्या करना है हमें को, ये तो एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है, 182 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना है हमारा 13। ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दोनों नंबर लिए थे ना, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो 26 इंटू 91। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 182 को मल्टीप्लाई करो 13 से, 3 दूनी 6, 8 3 24 के 4, 3 2 5, इंटू 2 8 1, ये 6 6 8 5 13 2, तो कितना आएगा 2 3 6 6। और आप अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा 2 3 6 6। ठीक है, ठीक है। हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, हमें यही वेरीफाई करना था। बात समझ में आई, आई। नोट करिए इसको। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल है, सिंपली करना है, सिंपली सॉल्व करना है, हो जाएगा। चलिए मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 5 1 10 और 92। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ऐसे फाइंड करते हैं। तो प्राइम फैक्टर कर लूँ मैं इनका, कर लीजिए। 2 से कर लूँ, 2 दूनी 4, 2 5 10। ठीक है, ठीक है। और 2 5 10। बात समझ में आई, आई। उसी से 5 से ले लूँ, 50 25, 5 एकम 5, फिर 3 से ले लेंगे, 3 एकम 3 17, फिर कितना ले लें 17 एकम 17। ठीक है, ठीक है। तो मतलब 5 1 10 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला नंबर है 92। तो 92 का करते हैं। तो 2 चौका 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 23 1 जा 23। मतलब 92 को कैसे करूँगा, इसको लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो देखो ये पार्ट कॉमन आ रहा है, कोई और कॉमन है, कोई और कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 2। अब जरा एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन आ रहा है। देखो इसमें 2 2 बार है, इसमें 2 1 बार है, इसमें 2 1 बार, इसमें 2 2 बार है। तो जो जितनी बार जो रिपीट हो रहा है ना, उसकी सबसे बड़ी पावर लेते हैं। इसमें 2 2 बार है, इसमें 2 1 बार है, तो 2 बार 2 ले लो। ठीक है, ठीक है। बाकी को एज इट इज लिख दो। ये 23 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, ठीक है। फ्रेम में आ रहा है अपने, नहीं आ रहा ना, एक मिनट रुक जाओ। यहां तक समझ में आया। अब जरा इनकी मल्टीप्लाई करो। देखो 2 दूनी 4, 5 चौक 20, अब 20 3 60, 60 इंटू, अब ये 60 मल्टीप्लाई में 23 मल्टीप्लाई में 17, 6 3 18 8, 6 दूनी 12, 1 13 इंटू 17। मतलब 1380 को मल्टीप्लाई करो 17 से। 0 8 7 56 6 हासिल 5, 21 और 5 26 के 6 हासिल 2 7 2 9 इंटू 0 8 3 1
तो ये 6, ये 0 आ गया, ये 6 आ गया, 8 से 14, 10 3 13, 1 और 2 3 4 6 0, कितना जाएगा 2 3 4 6 0। ठीक है, ठीक है, तो 2 3 4 6 0 ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। बात समझ में आई आपको? आई। ठीक है, ठीक है, मिटाओ जरा इसको। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं, आइए वेरीफाई करते हैं, इसको भी मिटा देता हूं। ठीक है, तो 5 1 10 का और 92 का एचसीएफ कितना आ गया 2 और एलसीएम कितना आ गया 2 3 4 6 0। अब जरा हम वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? एलसीएम, एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ कितना लिखा हुआ है 2 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, तो 5 1 10 मल्टीप्लाई 92। देखो इनकी मल्टीप्लाई करेगा 0, 6 दूनी 12 कर दो, हाथ से ले 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक है, ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेम टू सेम आएगा। नहीं बोलो सर तो देखो एक बार करके दिखा रहा हूँ, 5 1 0 92, ये 0 हो गया, 2 5 दूनी 10 इंटू 0 9 9 5 45, तो ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, ये 9 आ गया, ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, दिख रहा है 4 6 9 2 0। ठीक है, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको। आया समझ में? आया, तो बहुत सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आप इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करिए और दोनों को वेरीफाइड कर लीजिए। मिटा दूं? मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहता है? सी पार्ट है 3 3 6 एंड 54। 3 3 6 किसने 2 से कर लिया जाए पहले, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7, मतलब 3 3 6 का कितना आ गया हमारा 2 2 कितनी 1 2 3 4, तो 4 बार 2 आ गया और 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7। उसी तरह क्या लिखा है 54, तो ये 54 को इधर कर लिया जाए। कैसे लिखेंगे 54 को? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम 27, 3 ते 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो 54 को कैसे लिखेंगे भाई 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ। तो ये देखो ये पार्ट कॉमन, अरे एक बार 3 कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 6। अगर बात करते हैं एलसीएम, तो मैंने बोला जो रिपीट हो रहा है उसकी सबसे बड़ी पावर लेते हैं। इसमें 2 एक बार आ रहा है, इसमें 2 4 बार आ रहा है, तो इसमें 2 आ रहा है एक बार, इसमें 2 आ रहा है 4 बार, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है 2 की पावर 4 था, तो 4 बार 2 लिख दो, 2 3 4। देखो इसमें 3 आ रहा है 3 बार, इसमें 3 आ रहा है एक बार, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है 3 की पावर 3, तो 3 बार लिख दो 3। जो बच गया बाकी को एज इट इज, क्या बच गया एक 7 बच गया, तो 7 को लिख दो। तो इसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 3 9 9 3 27 इंटू 7, तो ये कितना रहेगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 77 49 के 9 हासिल 4 14 15 16 17 18 189 इंटू 16। ठीक है, ठीक है, तो 189 इंटू 16 मल्टीप्लाई करो, 189 इंटू 16, 9 6 54 का 4, हाँ से 5, 8 6 48, 49 50 51 53, 53 का 3, हाँ से 5, 6 5 11 इंटू 9 8 1, ये 4 12 और ये कितना आ जाएगा 8 1 9 और 10 को 16 हासिल 1 1 2 और 1 3, तो 3024, तो कितना आ जाएगा हमारा 3024। बात समझ में आई? आई। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा एलसीएम और आ गया एचसीएफ। ठीक है, ठीक है, आइए अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं। मिटा दोगे ये सब? मिटा दीजिए। तो ये इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ आ गया। एचसीएफ कितना आया 6, एलसीएम कितना आया 3024, 3024। अब जरा वेरिफिकेशन करते हैं। तो एलसीएम कितना आया 3024 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 6,
इक्वल टू करना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 336 इंटू 54, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 12 2 14 का 4 हासिल 1, 6 3 18। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यही आएगा, नहीं भरोसा तो देखो 336 54, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 12 2 14 का 4 हासिल 1, 12 1 13 इंटू 30 15 16 17 18 का 8, 12 1 13, ये 4 8 3 11 3 4 5 और 1, तो 1 मिनट कहीं कुछ गलती, 24 के 4 12 2 14 का 4 हासिल 1, 12 1 13, 30 का 16 हासिल 3 15 3 18 का 8 हासिल 1, 5 15 1 16 आएगा ना ये, ठीक है ठीक है, सही किया है ना। 336 इंटू 54 था ना अपने पास, था 24 4 2 12 2 24 4 हासिल 1, 6 3 18, ठीक तो है। कुछ मिस्टेक हुआ है मेरे से, 2 4 16 9 3 27 27 इंटू 7, कोई दिक्कत नहीं। 77 49 के 9 हासिल 4, 14 15 16 17 1 18, 18 इंटू 16, 18 इंटू 16, 24 का 4 हासिल 2, 12 2 14 का 4 हासिल 1, 12 13 इंटू 30 का 16 हासिल 3, 5 3 15 3 18 का 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 6 7 और 1 8, ठीक है। ये गलती हो 6 7 1 8, आ रहा समझ में ना। तो ये 18144, ठीक है ठीक है, सही आ रहा था। हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है ठीक है। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अपने पास फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका इसको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 12 15 21, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, मतलब 12 को कैसे लिखेंगे? 12 को लिखने का तरीका क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी तरह 15 की बात करें तो 15 का 3 बचे 15, 5 एकम 5, तो 15 का कितना आ गया? 3 इंटू 5। उसी तरह बात करूं मैं 21 का, तो 21 का कितना होगा? 3 7 21, 7 एकम 7, तो 21 का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 7। बात समझ में आई? अगर ध्यान से देखो, इसके अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ तो 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तीनों में 3 एक एक बार आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा इनका? एचसीएफ। क्या आ जाएगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया? 3। उसी तरह बात करूं एलसीएम, तो जो एचसीएफ आया, देखो 3 इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो एक बार 3 लिख दो, बाकी जो लिखा है एज इट इज उतार दो। 2 बार लिखा है और इंटू 5 लिखा है, इंटू 7 लिखा है, मल्टी 3 6, 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 3 60, 60 इंटू 7 कितना आएगा? 420। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। तो 420 क्या देगा हमारा? एलसीएम। एचसीएफ कितना देगा भाई? 3, ठीक है ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसी तरह इसको नेक्स्ट बी पार्ट इधर बात करते हैं। क्या है? 17 23 29, तो 17 को कैसे लिख सकते हो? 17 इंटू 1, 23 को लोगे प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो कैसे करोगे? 23 इंटू 1, और 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? 29 इंटू 1। तो आप देख सकते हो एचसीएफ सब में क्या आ रहा है? 1 1 है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। और एलसीएम की बात करूं तो 17 इंटू 23 इंटू 29, तो ये कितना देगा? 17 को मल्टीप्लाई करो 23 मल्टीप्लाई 29, तो ये आएगा हमारा 11339। मैंने कर रखा है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11339 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो सेकंड पार्ट हो गया। नोट करिए, थर्ड पार्ट करते हैं इसका। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, मिटा दूं? मिटा दीजिए। अब देखिए सी पार्ट, अब इसका सी पार्ट देखिए। सी पार्ट कितना है इसका? 8। 8 का प्राइम फैक्टर करिए तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। उसी तरह 9 का करेंगे तो 3 3
9, 3 एकम 3, तो 9 का कैसे करेंगे 3 इंटू 3, वैसे 25 का करोगे तो क्या आएगा 5 इंटू 5, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको पता है सब में मल्टीप्लाई 1 होता ही है, तो कुछ भी कॉमन है तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ठीक है। अब बात करता हूँ एलसीएम की, तो देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा हमारा 1800। कितना आएगा 1800, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1800। बात समझ में आई? नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट एचसीएफ 306 657, 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो दे रखा आपको 9, और आपसे पूछा है इसका एलसीएम बताइए। तो हमने पढ़ा था कि अगर अपने पास दो नंबर है, अगर अपने पास दो नंबर है, ठीक है, तो उन दोनों नंबर का एलसीएम इनटू एचसीएफ ये क्या आता है, इक्वल आता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, ठीक है। तो एलसीएम तो हमें निकालना है इनटू एचसीएफ कितना रखा है इनका 9, तो इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 306 इनटू सेकंड नंबर क्या है हमारा 657। तो एलसीएम किसका एलसीएम भाई 306, 657, इनका एलसीएम कितना रहेगा 306 इंटू 657 अपॉन में 9, इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 से काटो 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 चौका 12, तो इसको क्या बोला 34 इंटू 657, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा अपना 22338। ठीक है, ठीक है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 22338। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 22338। बात समझ में आई? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0। आपको एक नंबर दे रखा है 6 और उसकी पावर n है, और आपसे पूछा है क्या ये एंड हो सकता है 0 डिजिट पे फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। ठीक है, ठीक है। तो इसमें एक बात गौर करने की है, गौर करने की क्या है कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है, कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आता है। ये चीज़ सीखने वाली है। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लो 10 है, ये 0 से एंड हो रहा है ना, हो रहा है, जरा इसका प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर करो 2 5 10, 5 एकम 5, तो जब 10 का प्राइम फैक्टर करोगे 2 इंटू 5 आएगा। तो कोई भी नंबर दुनिया का कोई भी नंबर जो 0 डिजिट से एंड होता है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 कंपलसरी होता है। जैसे मान लो 30 है ना 30, इसके लास्ट क्या 0 से एंड हो रहा है, इसका प्राइम फैक्टर करो तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 25 10, 3 5 15, 5 एकम 5, तो 30 का प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। बात समझ में आ रही है? तो देखो 30 के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ रहे हैं ना भाई, आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि दुनिया का कोई भी नंबर जो 0 डिजिट से, जो 0 से एंड होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 और 5 आता ही आता है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं क्या कि 6 की पावर n कैन एंड विथ 6 की पावर n कैन एंड विथ 0 if 2 and 5 both are its prime factor। अगर 6 के प्राइम फैक्टर करने के बाद उसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो हम बोल देंगे कि 6 की पावर एंड क्या होगा 0 से एंड होगा। अगर नहीं होगा तो हम मना कर देंगे। जैसे 6 का हम प्राइम फैक्टर करें तो क्या आएगा 2 3 6, 3 एकम 3, मतलब 6 का प्राइम फैक्टर करने पे कितना आ रहा है 2 इंटू 3, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 5। ठीक है, सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर में 5 आ नहीं रहा, इसलिए 6 की पावर n
6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, ठीक है। तो कभी भी 6 की पावर n 0 के साथ तो एंड नहीं होगा। बात समझ में आई? नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर। अपने को दो नंबर दे रखा है, एक नंबर ये दे रखा है, एक नंबर ये दे रखा है, और हमें एक्सप्लेन करना है कि दोनों कॉम्पोजिट नंबर क्यों हैं। तो सबसे पहले हम कॉम्पोजिट नंबर का मतलब समझते हैं। हालांकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिविजन करा देता हूँ। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर्स जिसका फैक्टर 1 और खुद हो, उसे क्या बोलते हैं? 1 और जैसे मान लो कॉम्पोजिट नंबर द नंबर which has factor other than 1 and itself, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास 3 है, तो 3 का फैक्टर क्या होता है? एक तो 1 होता है, एक 3 खुद होता है। तो क्या कंपोजिट नंबर है? नहीं, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर का मतलब ऐसे नंबर्स जिसका फैक्टर 1 और उसके अलावा कोई और हो। जैसे मान लो 4 इसका फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। तो 1 और 4 के अलावा एक 2 भी इसका फैक्टर है। तो कहने का मतलब ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। जैसे मैं बात करूँ 6, तो 1 2 3 6, तो 1 और 6 के अलावा 2 और फैक्टर है 6 के, तो उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। मतलब एक और इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोजिट नंबर। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो ये तो था कंपोजिट नंबर का मतलब। अब जरा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो लेट कर लेते हैं, इसको मान ले, लेट पहले नंबर को हम x मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13। देखो दोनों में 13 आ रहा है, तो 13 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? 7 इंटू 11 प्लस 1, है ना? हाँ, तो ये कितना देगा? 77 प्लस 1, तो ये कितना देगा? 13 इंटू 78। इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा? 13 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ठीक है। तो इसको ठीक से लिखो, तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है, ठीक है। उसी तरह इस नंबर को भी कुछ मान लो, लेट कर लेते हैं, y है नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है ना? 5, तो 5 कॉमन आ गया, क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो y इक्वल टू क्या आएगा? 5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 आएगा प्लस 1 आएगा, तो y इक्वल टू कितना आएगा? इंटू में 1009, ठीक है, ठीक है। तो y कितना आ गया? 5 इंटू 1009। देखो पहला नंबर ये था, दूसरा नंबर ये था। इन नंबर्स का इसके अलावा 1 और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर आ रहे हैं, तो इसके इस नंबर के 1 और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों कैसे होंगे? कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो लिख देंगे हेंस बोथ द नंबर x and y have factor other than 1 and itself, hence they are composite number, बात समझ में आई? तो ये होता है अपना कंपोजिट नंबर। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है अपने पास, ठीक है, एक स्पॉट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स। सोनिया कितना टाइम लेती है? 18 मिनट। रवि कितना लेता है भाई? 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। क्या है कि रवि एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं ए। इस पॉइंट पे रवि भी खड़ा है और इस पॉइंट पे सोनिया भी खड़ी है। ए पॉइंट पे रवि भी खड़ा है और सोनिया भी खड़ी है। अब दोनों क्या करते हैं? रनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम
दोनों सेम टाइम मतलब सेम पॉइंट पे, एक पॉइंट पे खड़े हैं और सेम टाइम पे चलना चालू करते हैं सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। तो जो रवि है उसको कितना टाइम लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट और सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट, ठीक है, ठीक है। तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। एक राउंड मारने में सोनिया को कितना टाइम लगता है भाई 18 मिनट सोनिया को, और वही एक राउंड मारने में रवि को कितना टाइम लगता है 12 मिनट। मतलब रवि क्या हो रहा है, तेज दौड़ रहा होगा सोनिया से, क्यों, क्योंकि दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया और सेम टाइम पे स्टार्ट किया, तो रवि तेज दौड़ रहा होगा तभी तो उसको टाइम कम लगा, जबकि सोनिया क्या हो रही, धीरे दौड़ रही होगी तभी उसको टाइम क्या लगा, ज्यादा लगा, ठीक है, ठीक है। तो हमें बताना है कि किस टाइम, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट बाद दोनों विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। मतलब अब क्या हो रहा है कि सोनिया चक्कर मारे जा रही है, एक राउंड पूरे मारने में कितना टाइम लग रहा है 18, फिर एक राउंड मारे जाएगी, रघु कितना टाइम लग रहा है वही 12 मिनट राउंड मारे जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो देखो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब रवि और सोनिया दोनों एक दूसरे से मीट कर जाएंगे, क्या करेंगे, मिल लेंगे, और रवि बोलेगा सोनिया अभी तुम इतने खड़े यहीं पे हो, मैंने तो इतने राउंड मार लिए, ठीक है, क्योंकि रवि क्या हो रहा है, तेज दौड़ रहा है सोनिया से। तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी, एलसीएम और एचसीएफ लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो रवि को कितना टाइम लग रहा है 12, सोनिया 12 मिनट, सोनिया को 18 मिनट। तो इनका एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9, 2 एकम 2, 3 3 एकम 3, तो 12 18 का एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा भाई 2 × 3 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मतलब 36 मिनट। आफ्टर 36 मिनट वो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।